राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका लोको पायलट की डायरीज के चैनल में। लोको पायलट की डायरीज चैनल में तो आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसा विभाग जिसके बारे में बात करने में लोग हेजिटेट बहुत होते हैं और बात करने वाले को ज्ञानी बोलते हैं और उससे परम जो है ज्ञान की पालन की जो है उम्मीद भी रखते हैं। तो ये ज्ञान है हमारे समाज में रह रहे दो सबसे अहम प्राणियों के लिए, माता पिता। तो उनके बारे में ज्ञान देने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, लेकिन ज़रूरत लगती है कभी कभी कुछ बच्चों को देख के। तो उन बच्चों के लिए यही संदेश है कि बेटे देखो, अभी तुम्हारी जवानी है ना, खून है गरम, और तुम्हें जो है माता पिता से जो है उनके व्यवहार से बड़ी समस्याएं हैं। तो फिर लेकिन संपत्ति भी उनकी चाहिए हैं। ये तो थोड़ा डिफरेंट हो गया ना भाई। जैसे अगर माता पिता आपको पसंद नहीं है तो आपको उनकी संपत्तियों का भी त्याग कर देना चाहिए, अगर आपके अंदर इतना स्वाभिमान है। और रही बात उनके साथ व्यवहार या दुर्व्यवहार के बारे में, तो अगर आप माता पिता से दुर्व्यवहार करके या उनके साथ कोई खेल खेल के आपको लग रहा है कि आप बहुत चालाक हैं या आप में बहुत पुरुषार्थ है, बहुत ताकत है, बहुत पैसा है, तो बेटे माता पिता के जो होते हैं वो ही समाज में इकलौते ऐसे प्राणी होते हैं जो आपके सारी गलतियों को क्षमा करने का मादा रखते हैं। और अगर ऐसा नहीं लग रहा है तो अपनी सारी गलतियों को जीवन भर के याद कर लो, तुमको समझ में आ जाएगा। और अगर तुमको उनके साथ दुर्व्यवहार करके या फिर मज़ा आता है, लगता है भैया मेरा ईगो सेटिस्फाई हो रहा है, ने पापा बोल दिए उनको ऐसा कर देंगे, मम्मी बोल दी ये कर देंगे, तो बेटे सेम चीज़ अपने सास ससुर पे भी अप्लाई करनी चाहिए। क्योंकि ये क्या है, आज के कलयुग में बहुत ज़्यादा चल गया, बच्चे सास ससुर के प्रति ज़्यादा समर्पण है, हाँ, माँ बाप के प्रति उतना समर्पण नहीं है। तो एक बात समझ लो बेटे, जो माता पिता तुमको करके दे देंगे ना, तो हराम के मिले दहेज में या सास ससुर से कुछ आपको वैसा तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि उनका आपसे एक स्वार्थ है सास ससुर का कि आपकी उनकी बेटी की शादी आपसे हुई है, समझ रहे हैं। माता पिता जैसा तो प्रेम पूरे ब्रह्मांड में आपको कोई नहीं कर पाएगा। और ये बेटे तुमको समझ में आएगा ना, समझ में आएगा। ऊपर वाला तुमको ऐसे थोड़ी छोड़ देगा, समझ में तुमको सब आएगा। लेकिन कब समझ में आएगा? जब तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे और तुमको वही लैंग्वेज बोलेंगे कि तुमने आज तक मेरे लिए किया क्या है, तब तुमको समझ में आएगा कि तुमने अपने बाप के साथ जो व्यवहार किया था वो तुमको लौट के आ रहा। चूँकि लौट के आना है, ये कर्मा है बेटे। कर्मा का यही नियम है कि अगर तुम किसी के साथ एक बार बदतमीजी करोगे तो कर्मा तुम्हारे साथ 1000 बार बदतमीजी करेगा। और भरोसा ना हो तो अभी तो जवानी है, अभी तो खून गर्म है, अभी पैसा दिख रहा है, पावर दिख रहा, 20 लौंडे हैं, इतना पैसा, ये है वो है ना 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 बेटे। बहुत अच्छी लाइन है, एक बाबा जो सुनाते हैं मेरे, जो है कि पुरुष बलि नहीं होता है, समय होत बलवान, भील नहीं लूटे गोपिका वही अर्जुन वही बाण। तो इस कहानी का अर्थ यही है कि अर्जुन को बहुत घमंड हो गया था अपनी धनुधारिता पे। तो कृष्ण भगवान एक बार गोपियों को लेकर जा रहे थे अपने साथ और उनको छोड़ दिए जो है कि गोपिकाओं का ध्यान रखना। तो भीलनी मतलब जंगली और जो और जंगल में रहने वाली औरतें थी, वो आके उनका गहना वहना लूटने लगी। अर्जुन को भी बहुत परेशान की। तो फिर कृष्ण आए, बोले भैया अर्जुन ये क्या हो गया? तो अर्जुन बोले क्या करूं माधव, मैं कुछ कर नहीं पाया। तो उसी पे कृष्ण भगवान बोले कि पुरुष बलि नहीं होता है, समय होता बलवान, भीलनी लूटे गोपिका वही अर्जुन बाढ़। तो बेटे समय देखो, तुमको माँ बाप की कदर तो समझ में आनी है, ऐसा कोई नहीं है। हाँ, पूरे समाज में, पूरे ब्रह्मांड में किसी के लिए समर्पित मत रहो, किसी के लिए कोई ज़रूरी नहीं है समर्पण। लेकिन माता पिता के लिए अगर तुम समर्पित नहीं हो, तो अगर आपका कोई मित्र या कोई परिचय वाला ऐसा है तो उसका तुरंत त्याग करना आपके भविष्य के लिए बहुत उज्जवल रहेगा। और आपको मेरी वीडियो अगर बुरी लग रही है तो बेटे भाई तुम विनाश के एकदम करीब हो, क्योंकि तुम हो ऐसे, फिर बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसमें बुरा लगने जैसा कुछ है नहीं। और अगर आपको बुरा लग रहा है तो उसको एक कागज़ में लिखिए, स्वादानुसार उसको बना के जहाँ मन हो वैसे आप जो उसका ग्रहण कीजिए। और बाकी रही बात दोस्तों, आज का ज्ञान तो बहुत इतना पे ही समाप्त करेंगे। माता पिता के बारे में ज्ञान कितना भी तो अधूरा है। बस यही बोलूँगा दोस्तों कि मंदिर जाओ नहीं जाओ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, घर में माता पिता है तो उनके साथ प्रेम से रहो। झगड़ा वगड़ा बहसबाजी तो थोड़ी बहुत चलती है, लेकिन अपने मन में उनके लिए अगर कुछ रखे हो, और ख़ासकर ऐसे लोग जो है शादी के बाद जो हृदय परिवर्तन होता है आजकल के लौंडों में, तो बेटे तुम्हारे बच्चे की भी शादी होगी और तुम तो इस युग में हो,
तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ क्या करेंगे वो तुम सोच भी नहीं सकते। और सोच नहीं सकते क्योंकि तुम्हारी सोच इतनी छोटी है। जिस व्यक्ति को ये लगे कि उसके माता पिता उसके परवरिश में भेदभाव किए हैं, जिस व्यक्ति को ये लगे कि उसके माता पिता उसको पालने में कोई कमी किए हैं, उसकी सुविधा देने में कोई कमी किए हैं, ऐसे व्यक्ति का नाश सुनिश्चित है। तो आप अगर उन लोगों में हैं तो अपना हृदय परिवर्तन कीजिए और इस चीज़ के ऊपर उठिए कि माता पिता आपके परवरिश में कुछ गलती किए या आपको जो है आपके साथ भेदभाव किया है। तो अगर आपके हृदय में ऐसा कोई चीज़ बसा हुआ है तो उसका तुरंत त्याग कीजिए कि इसके पहले कि किस्मत, भाग्य और लक्ष्मी तुम्हारा त्याग करके जो है तुमको जो है बहिष्कृत कर दे। तो आज का ज्ञान यहीं पे समाप्त होता है। ज्ञान का भंडार ऐसे ही लगा रहेगा, साथ बने रहिए जीवन में जो है धज्जियाँ उड़ाने के लिए, परिस्थिति की धज्जियाँ, समाज की धज्जियाँ, ऐसे सत्य की धज्जियाँ जो वो लोग बोलने से कतराते हैं। आपको यहाँ पे रहना है तो बोलना होगा और सुनना होगा, क्योंकि चाटुकार दुनिया में भरे हुए हैं। तो आपको बने रहना है ऐसे ही वीडियो के साथ। राधे राधे, जय श्री राम।